नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जहां से भी, जैसे भी, जो भी चीज़ लेकर के पढ़ रहे हैं अच्छा है। लेकिन आपको एक बात हम बता देते हैं कि आपको जेटेट परीक्षा में पास करने के लिए आपको जैक की किताब, जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ना पड़ेगा। यदि आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप जेसीईआरटी जैक की किताब को 6 to 10 तक मिनिमम अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो आप एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। और जिनका सुविधा नहीं है उनके लिए हम जेसीईआरटी जैक की किताब का चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स और चैप्टर बाय चैप्टर उसका वीडियो और साथ में चैप्टर बाय चैप्टर उसकी क्लासेस के साथ साथ यहाँ पर रविवारीय जांच परीक्षा जिसमें महा मैराथन क्लास सभी चैप्टर एक ही वीडियो में समाहित करके आपको दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपका 101% सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, और बहुत सारे सब्जेक्ट का अब नोट्स और पीडीएफ वीडियो सारा चीज़ अब कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी अब अवश्य यहाँ से परचेज कर लीजिएगा और पढ़िएगा। तो 1 से 5 की तैयारी के लिए अभी आपको 500 रुपये लगेंगे, या 6 से 8 की भी तैयारी करना है तो 500 रुपये लगेंगे, और जो शिक्षक दोनों की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए अभी 700 रुपये लगेंगे। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता देते हैं, हमारे यहाँ अभी टेस्ट सीरीज भी एक लॉन्च किया गया है। जो शिक्षक तैयारी कर लिए एग्जाम का, उनको लगता है कि हम टेस्ट सीरीज में भाग लें, तो टेस्ट सीरीज में हमारे यहाँ से जुड़ करके भाग ले सकते हैं। डेली आपकी टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है। तो इसके लिए 20 टेस्ट सीरीज, यदि आप 20 टेस्ट सीरीज दीजिएगा तो उसके लिए आपको अभी एक मुश्त 150 रुपये देने पड़ेंगे। और इस टेस्ट सीरीज में आपको पुरस्कार भी रखे गए हैं। प्रथम पुरस्कार 50 रुपये के हैं, सेकेंड पुरस्कार 20 रुपये के हैं और थर्ड पुरस्कार 10 रुपये के। तो आप अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा। देखिए, हम आपके लिए यहाँ पर सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के आए हैं। तो हम लोग देखिए सीडीपी का यहाँ पर जितना भी सिलेबस का इंपॉर्टेंट सिलेबस है उस सारा को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। सभी का पीडीएफ, सभी का वीडियो और सभी का कंप्लीट नोट्स आपको दे दिया गया है। ठीक है, जो भी जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं उनको जुड़ने के साथ ही ये सारा कुछ मिल जाता है। अब हम लोग उसी के आधार पर देखेंगे, जब तक अभी समय बचा हुआ है। अब इसका हम लोग प्रैक्टिस सेट भी एक बार कर लेंगे कि कितना सही कर पाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर वीडियो के अंत में जरूर बताइएगा, जो भी जुड़े हुए हैं, कि आपका स्कोर कितना इसमें रहा, कितने प्रश्नों को आपने सही किया, स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, और देखिए एक बात आपको हम बता देते हैं, अभी टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट सीरीज का शुरुआत होने जा रहा है, 20 टेस्ट सीरीज होगा जिसकी कीमत केवल 200 रुपये है। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ पर सोचते रहे कि परीक्षा नहीं होगा, परीक्षा इसमें पढ़ेंगे, तो आप यहाँ पर धोखा खा जाइएगा। लेकिन आपको करना क्या है, तो देखिए अभी यहाँ पर जो भी समय बचा हुआ है उसमें कम से कम आपको बता देते हैं कि डेली, कम से कम डेली अगर एक टेस्ट सीरीज आप बनाते हैं तो इससे क्या होता है कि आप अपडेट रहिएगा। क्या रहिएगा? अपडेट रहिएगा, और आपका एग्जाम भी अच्छा चला जाएगा। तो इस समय का सदुपयोग जरूर करेंगे। और जो भी शिक्षक अब तक नहीं जुड़ पाए हैं, जो भी शिक्षक अब तक नहीं जुड़ पाए हैं, वो 20 टेस्ट सीरीज के लिए देखिए यहाँ पर 200 रुपये था, लेकिन वो 150 रुपया दे करके अब जुड़ सकते हैं। ठीक है, 150 रुपया दे करके जुड़ सकते हैं। तो आज ही और अभी ही वीडियो जैसे ही मिले, 20 टेस्ट सीरीज के लिए 150 रुपये दे करके आप जरूर जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपका यहाँ पर टेस्ट सीरीज चल सके। तो ये 50 रुपये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखिए 50 विद्यार्थियों के लिए किया गया है। ठीक, 50 विद्यार्थियों के लिए। जैसे ही 50 विद्यार्थी पूरे हो जाएंगे, 150 रुपये का स्कीम ये बंद हो जाएगा और फिर चालू हो जाएगा 200 का। तो जल्दी जुड़िएगा, टेस्ट सीरीज जरूर भाग लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो भी शिक्षक अब तक यहाँ पर क्लासेज नहीं ज्वाइन किए हैं वो क्रैश कोर्स के जैसा जुड़ करके भी क्लास कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जेटेट यानी जैक का किताब का 6 to 10 तक का पूरा कंप्लीट नोट्स भी यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से सारा कुछ ऑनलाइन आप प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। तभी जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है, वह किस प्रकार का बच्चा है? वह किस प्रकार का बच्चा है बताना है। बताइए किस प्रकार का बच्चा है। प्रश्न ये कितना बार आया है, आप शायद एग्जाम दे रहे होंगे, देखेंगे 140 और अब प्रश्न आप देखिएगा यहाँ पर 100 प्लस कर गया होगा। 100 से ज़्यादा बारी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और आपका भी हो सके कि आ जाए, और झारखंड में भी प्रश्न ये आया हुआ है। ठीक है, तो प्रतिभाशाली होगा, प्रखर बुद्धि होगा, तीव्र बुद्धि होगा या सामान्य बुद्धि होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, जो बुद्धि लब्धि है वो 140 है, फिर 120 से ऊपर है, फिर यहाँ पर 110 से ऊपर है, फिर 90 से 100 के 90 से 110 के मध्य है, या उसके बाद यहाँ पर जो है 70 से 80 के मध्य है, फिर यहाँ पर जो है 60 है। तो 140 वाला जो होता है वो होता है यहाँ पर आपका प्रतिभाशाली बच्चा। ये बहुत कम होता है, ऐसा गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है। ठीक है, मैंने भगवान का दिया हुआ एक उपहार है जो कि बहुत कम मिलते हैं। ठीक है,
तो 140 से अधिक है वो बच्चा किस प्रकार का है, वो प्रतिभाशाली बच्चा है। क्या है, प्रतिभाशाली बच्चा है। फिर 120 वाला प्रखर बुद्धि है, फिर तीव्र बुद्धि है और फिर सामान्य बुद्धि है। इस तरह से देखिए इसका एक पीडीएफ हमने आपको दे दिया है, आप सभी को पीडीएफ दे दिया है। उसमें देखिए इसका चार्ट भी बनाया हुआ है, चार्ट पेपर पर बनाया हुआ है कि कितना बुद्धि लब्धि है तो कौन सा स्तर में जाएगा, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हो गया। अगला देखिएगा प्रश्न, एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक है। अब बताइए 120 से अधिक है तो वह किस प्रकार का बच्चा है, प्रतिभाशाली है, प्रखर है, तीव्र है या समान बुद्धि का है। प्रतिभाशाली के लिए कितना चाहिए था, 140। प्रखर बुद्धि के लिए कितना चाहिए, 120 से अधिक। और तीव्र बुद्धि के लिए कितना चाहिए, यहाँ पर 110 से अधिक। और सामान्य बुद्धि के लिए कितना चाहिए, 100 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है क्या पूछा है, जिसकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक है, तो 120 से अधिक है यानी वो प्रखर बुद्धि का है। क्या है, प्रखर बुद्धि का है, तो राइट आंसर प्रखर बुद्धि हो जाएगा। बालक के कितने वर्ष की आयु को शैशवावस्था कहा जाता है, कितने वर्ष की आयु को शैशवावस्था कहा जाता है। ये प्रश्न 100 प्लस बार पूछा गया है, एक दो बार नहीं 100 प्लस बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये बालक की अवस्था को जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग सभी, कोई जितने भी शिक्षकगण जुड़े हुए हैं। और विशेष में आपको सारा नोट्स और पीडीएफ तो दे ही दिया गया है विकास की अवस्था का, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न फिक्स रहेगा, 100% रहेगा तो रहेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो पढ़ते हैं वो के अवस्था वो पढ़ते हैं शैशवावस्था पढ़ते हैं ना, फिर क्या पढ़ते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उसके बाद रहता है किशोरावस्था और फिर रहता है प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो देखिए हम लोग शैशवावस्था को जानते हैं 0 से 6, बाल्यावस्था को जानते हैं 6 से 12 और किशोरावस्था को जानते हैं यहाँ पर 12 से 18, यही जानते हैं ना। लेकिन देखिए यहाँ पर कभी कभी ऑप्शन आपको देखिए कंफ्यूज कराता है, क्योंकि प्रश्न सीधे तौर पर होता नहीं है। ये प्रश्न आपका यूपी एमपीसीजी सब में पूछा गया है, इसीलिए हमने इसको आपके बीच लाए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18 मिल भी नहीं करेगा। देखिए यहाँ 1 से 5 है, 5 से 12 है, 12 से 18 है, 18 वर्ष है। ठीक है, तो देखिए शैशवावस्था तो 0 से 6 होता है, नियमतः 0 से 6 होता है, लेकिन यहाँ से 1 से 5 दिया है। तो क्या ये 1 से 5 इसी के बीच का अवस्था है या कहीं बाहर का अवस्था, आप देखिएगा तो इसी के बीच में 1 से 5 आएगा ना, तो ये 1 से 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे वो कभी कभी मार्केबल आपको करना पड़ सकता है। अगला है यहाँ पर देखिए, बालक से 1 से 5 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। जब ऑप्शन नहीं दिया है तो आपको यही करना है, आपको चेक कर लेना है। बालक के कितने वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है, 1 से 5, 5 से 12, 12 से 18 या 18 वर्ष से ऊपर। ठीक है, यही है। अब देखिएगा यहाँ पर, तो आपको तो अभी यही बताए थे, अभी क्या था, शैशवावस्था था ना, ये 0 से 6, फिर बाल्यावस्था था, ये कितना था आपका, तो 6 से 12। और यहाँ पर देखिए बाल्यावस्था को कहा जाता है, तो यहाँ पर देखिए 1 से 5 तो ये शैशवावस्था में चल गया, लेकिन एक ऑप्शन दे रहा है 5 से 12, यहाँ देखिएगा 5 से 12, तो ये किस में जाएगा बताइए, तो 6 से 12 वाला में ही तो बीच में आता है 5 से 12 ना, तो ये 5 से 12 भी बाल्यावस्था में ही जाएगा, इसमें जाएगा बाल्यावस्था में ही चला जाएगा, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का विकास किस अवस्था में होता है। बच्चा का सिर और मस्तिष्क, इसका जो विकास होता है किस अवस्था में होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बच्चा का सिर और मस्तिष्क का जो विकास सबसे ज़्यादा होता है वो आपका शैशवावस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, शैशवावस्था में विकास होता है। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डी होती है, 206, 203, 270 या 320। तो जन्म के समय शिशु में हड्डियों की संख्या जो काउंटिंग करके बताई जाती है वो आपका है 270। ठीक है, कितना है, 270। बीजावस्था कहा जाता है, बीज की अवस्था किसको कहा जाता है, बीजावस्था किसको कहा जाता है, 0 से 2 सप्ताह, 2 से 8 सप्ताह, 8 से 16 सप्ताह या जन्मजात। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पर बच्चा जो होता है, बच्चा जब वो गर्भ में ठहरता है, जब यहाँ पर गर्भ में ठहरता है तो उसका 0 से लेकर के 2 सप्ताह तक ये जो अंडाणु होते हैं ये जो होते हैं, इसको अवस्था को हम लोग यहाँ जो शुरू बार होता है उसी को बीजावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको बीजावस्था कहते हैं। 0 से 2 सप्ताह तक जो बच्चा होता है वो बीजावस्था में माना जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है,
1000 प्लस पूछा गया प्रश्न, 1000 प्लस पूछा गया संबंध। अब देखिएगा यहाँ पर आपको मानसिक विकार का एक पीडीएफ बनाया गया है, हमारे तरफ से एक मानसिक विकार का आपको पीडीएफ दिया गया है। उस पीडीएफ को जब आप देखिएगा तो आपको वहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा मानसिक विकार का, क्योंकि सब राज्यों का और पूरे इंपॉर्टेंट प्रश्न का समावेश एक ही में कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से केवल इंपॉर्टेंट पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्लास करने के लिए आप हमारे साथ जुड़िएगा और वहाँ से तैयारी कीजिएगा, तो आपको देखिएगा 100% सफलता अवश्य मिलना फिक्स हो गया है। ठीक है, तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? देखिए बच्चा क्या होता है ना, याद रखिएगा, जैसी लैक्सिया रहेगा ना, लक्ष्य बात को याद रख लीजिएगा। लक्ष्य बच्चा पढ़ रहा है, लुक्स यानी ये क्या है? पठन विकार है, पढ़ने में विकार इस बच्चा का है। ठीक है, तो पठन विकार होगा तो लक्ष्य से क्या बनेगा? तो लक्ष्य से बनाएगा लैक्सिया, लक्ष्य से लैक्सिया। ठीक है, लैक्सिया, लक्ष्य से लैक्सिया, तो ये लक्ष्य को जो लुक्स पड़ेगा वो लैक्सिया है। अब लैक्सिया में यह विकार है, इसलिए डिसलेक्सिया कहिएगा। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो पढ़ने वाला विकार से है, इसलिए यह पठन विकार हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, एलेक्सिया किससे संबंधित है? देखिएगा एलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार, गणितीय विकार, भाषा संबंधी विकार या पठन विकार। ठीक है, देखिए लैक्सिया जैसी है भैया, याद रख लीजिएगा, लैक्सिया लक्ष्य वाली बात को याद रख लीजिएगा। अब इसमें लैक्सिया में डिसलैक्सिया लगे, एलेक्सिया लगे, पीलैक्सिया लगे, सब पठन विकार में डाल देना, सब पठन विकार में चला जाएगा। ठीक है, राम सा को वाज पढ़ रहा है, यह किस विकार से प्रभावित है? चलिए आ गया वही चीज़, राम को पढ़ने नहीं आ रहा, सा है और वाज पढ़ रहा है, यह किस विकार से है? डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, अफेजिया, डिस्ग्राफिया। तो यहाँ पर पढ़ने वाला जो त्रुटि है, सा को वाज पढ़ रहा है, लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है, पेन को नेप पढ़ रहा है, ये पठन विकार है, ये दोष बच्चा का पठन विकार का है। ठीक है, तो पठन विकार किससे जुड़ा हुआ है? डिसलेक्सिया से, इसलिए चला जाएगा डिसलेक्सिया में। ठीक है, डिसलेक्सिया में चला जाएगा। और यहाँ पर डिस्कैलकुलिया है, तो ये गणितीय संबंधित विकार है, कैलकुलेशन संबंधित, कैलकुलेशन, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर, कैलकुलेशंस हो गया। अब देखिए यहाँ पर अफेजिया है, तो ये क्या है? मौखिक संप्रेषण बच्चा नहीं कर पाता है, किसी के बीच मौखिक संप्रेषण को वो नहीं कर पाता है, और मौखिक संप्रेषण नहीं कर पाता है। और डिस्ग्राफिया यहाँ पर जो है भाषा विकार है। ठीक है, चलिए अगला, किस अवस्था को संस्कारों की अवस्था कहा गया है? किस अवस्था को संस्कारों की अवस्था कहा गया है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या कुछ नहीं। ठीक है, तो किस अवस्था को संस्कारों की अवस्था कहा गया है बताइएगा? तो ये जो बच्चा का शैशवावस्था होता है ना, उसी में संस्कार दिए जाते हैं और उसी को यहाँ पर शैशवावस्था कहा जाता है। ठीक है, जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, जीवन का अनोखा काल किसको कहा जाता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए बाल्यावस्था को हम लोग जीवन का अनोखा काल कहते हैं, क्योंकि इस समय की जो मौज मस्ती होती है वो लाइफ में कभी भी नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बाल्यावस्था। सीखने का अनोखा काल कहा जाता है, सीखने का अनोखा काल कहा जाता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था कोई नहीं। ठीक है, तो सीखने का अनोखा काल जो होता है वो बच्चा का शैशवावस्था ही होता है, इसमें बच्चा बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को सीख लेता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या कोई नहीं। ठीक है, तो संग्रह करने की प्रवृत्ति जो बच्चों में पाई जाती है वो आपकी होती है बाल्यावस्था में, वो संग्रह करने का एक प्रवृत्ति उसमें पाया जाता है। एक अच्छा अध्यापक वह है, कौन है अच्छा अध्यापक बताइएगा? आप सभी कोई बहुत इसमें अध्यापक होंगे जो तैयारी कर रहे हैं। एक अच्छा अध्यापक वह है जो अध्यापन के लिए व्याख्याता विधि का प्रयोग करता है, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, विद्यार्थियों को सदैव अनुशासित में रखता है। कौन इसमें से अच्छा अध्यापक है? ठीक है, तो देखिए एक अच्छा अध्यापक वह है जो विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता रहता हो, वो एक अच्छा अध्यापक के रूप में माना जाएगा। ठीक है, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? यदि आप अध्यापक हैं तो कौन सा कथन इसमें अच्छा है? देख करके बताइए चारों में से। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा अध्यापक की दृष्टि से इसमें जो सर्वोत्तम कथन होगा यहाँ पर कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। अगर बच्चा यहाँ पर हैबिट करना शुरू कर दे, एक्सरसाइज करना शुरू कर दे,
तो हर बच्चा सीख सकता है, कोई बच्चा में ऐसी प्रतिभा की कमी नहीं होती, लेकिन वो जहाँ पर प्रतिभा को लगाता है उस चीज़ को सीखता है, और जिस चीज़ को प्रतिभा में नहीं लगाता है वो नहीं सीख पाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन है? अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक, देखिए याद रखिएगा, व्यक्तिगत कारक। ठीक है, संचार के साधन, ये सार्वजनिक कारक है। समवयस्क समूह, ये भी सार्वजनिक चीज़ है। अध्यापक, ये भी सार्वजनिक चीज़ है। लेकिन परिपक्वता एवं आयु यानी एज और एडोलसेंसी, ठीक है, मेच्योरिटी, ये है व्यक्ति कारक पर निर्भर करता है। ठीक है, व्यक्तिगत कारक पर यही निर्भर करता है कि परिपक्वता और आयु क्या है। जिस प्रकार की परिपक्वता होती है, आयु होती है, उसके अनुसार आदमी अधिगम को सीख भी लेता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। बालक का विकास होता है, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों की ओर, या कोई नहीं। ठीक है, तो बालक का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। किधर होता है? सिर से पैर की ओर होता है। विकास के संबंध में गलत कथन कौन है? बताइए, इसमें विकास के संबंध में गलत कथन कौन है, आपको बताना है। विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये विकास के संबंध में सही कथन है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास कभी भी हो सकता है, ये भी सही कथन है। सिर से पैर की ओर होता है, ये भी सही कथन है। तो अब इसमें गलत कथन कौन है बताइए? तो गलत कथन ए है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, गलत कथन ये है। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। गर्भधारण काल की अवस्था नहीं है, इसमें कौन ऐसा है जिसमें गर्भधारण काल नहीं माना जाता है उसको? ठीक है, शैशवावस्था, डीम, बीजाकरण या भ्रूणावस्था। ठीक है, डीम भी आपका गर्भधारण काल का समय है, बीजाकरण भी गर्भधारण जब धारण होता है उसी का समय है, और भ्रूणावस्था भी उसी का समय है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शैशवावस्था ये क्या है? तो गर्भधारण काल की अवस्था नहीं है, गर्भधारण काल के बाद की अवस्था है, ये गर्भधारण काल के बाद की अवस्था है। ठीक है, गर्भधारण काल के बाद की अवस्था है आपका यहाँ पर शैशवावस्था। तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। देखिए एक चीज़, अभी जो टेस्ट सीरीज है उसको तो आप लोग ले ही लीजिए, टेस्ट सीरीज, बाकी प्रैक्टिस सेट भी बनाते चलिए। और जो शिक्षक अब तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं या टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं वो आज ही कर लें, क्योंकि आपके पास अभी समय है, 1 महीना का पूरा समय आपको समझिए मिल रहा है। आप इस समय का सदुपयोग कर लीजिए। कहीं भी जुड़े हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप JCERT का, जैक का और यहाँ पर सारे राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का हल प्रश्न के साथ साथ प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ 500 रुपये में आपको करवाया जा रहा है। सिर्फ टेस्ट सीरीज की अलग से राशि ली जाती है, क्योंकि इसमें प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा, और जुड़ करके यहाँ से सारा नोट्स PDF एक बार अवश्य पढ़ लीजिए, सभी का बना हुआ है क्षेत्रीय भाषा को छोड़ करके। ठीक है, तो आप सभी अभी कभी अवश्य जुड़ जाइएगा। अगला देखिए, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? स्किनर का, स्टैनली हॉल का, थॉर्नडाइक का, या जीन पियाजे का? ठीक है, तो ये जो कथन है आपको स्टैनली हॉल का है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान की चीज़ होती है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, इसमें कौन मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, अब देखिएगा, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक, देखिए प्रश्न यही था, परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, सामाजिक, परिवार के सामाजिक, परिवार का अर्थ है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो परिवार का वातावरण जो है मानसिक विकास को प्रभावित करता है, परिवार की सामाजिक स्थिति मानसिक विकास को प्रभावित करता है, परिवार की आर्थिक स्थिति मानसिक विकास को प्रभावित करता है, लेकिन धार्मिक वातावरण का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, जब एग्जाम में जाते हैं ना तो नहीं वाला आंख में दिखता ही नहीं है, सूझता ही नहीं है, क्या है कि फेल कराने ही आता है। ठीक है, तो आपको फेल नहीं होना है तो अपना आंख को खोल के रखना है, नहीं, याद रखिएगा। तो देखिए ऊर्जावान मित्रवत बालक है, ऊर्जावान मित्रवत बालक, तो इसका कौन सा लक्षण नहीं होगा? इसमें देखिएगा, खुश मिजाज, जो ऊर्जावान आदमी होता है वो खुद ही खुश मिजाज रहता है हर समय, चाहे उस पर कितना कष्ट संकट है। सामाजिक, जो सामाजिक प्रवृत्ति का आदमी है वो भी क्या होगा? खुश मिजाज होगा। आसानी से चिढ़ने वाला, देखिए ये गलत है, जो आदमी ऊर्जावान होगा वो आसानी से चिढ़ता नहीं है, वो उसका जवाब देता है, उसके बाद भी जवाब दे करके खुश रहता है।
कोई अगर उसका बेइज्जती कर रहा है तो उस बेइज्जती का वो बदला लेता है और खुश रहता है, ठीक है। तो वो आसानी से चिढ़ने वाला नहीं होता है। तो ये ऊर्जावान बालक का लक्षण नहीं है। यही प्रश्न था कि कौन नहीं है, तो ये ऊर्जावान बालक का लक्षण नहीं है। ऊर्जा का उच्च स्तर, उसमें ऊर्जा का उच्च स्तर होता है, यानी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत मूल्यांकन, प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन, ठीक है। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पर सीसी पैटर्न होता है, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों का किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर व्यापक तो नहीं दिया लेकिन सतत मूल्यांकन है, इसलिए इसका सतत मूल्यांकन आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक को समाज में इज्जत कब मिलना चाहिए? बताइए, एक आप शिक्षक हैं, आपको समाज में इज्जत कब मिलेगा? एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी ढंग से पढ़ाने में सक्षम हो, ये सभी। बिल्कुल एक शिक्षक में अगर ये सब है तो उसको इज्जत मिलेगा ही मिलेगा। वो आदर्श जीवन जीता है, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता है, प्रभावी ढंग से पढ़ाता है, तो और क्या चाहिए एक शिक्षक को? सभी इसका राइट आंसर होगा, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई बच्चा प्रभावकारी तरीके से हुनर कैसे सीख सकता है? प्रभावकारी तरीके से हुनर सीखना है, कोई कला सीखना है तो कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, खुद कर कर। तो देखिए खुद करके जो आदमी सीखता है ना, वो भविष्य में न सुन करके, न बोल करके, न पढ़ करके सीखता है। तो खुद करके सीख के वो प्रभावी जो है यहाँ पर हुनर को प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको डेली क्लासेज आपको चलाए जा रहे हैं। आपको सुबह में 5:30 बजे क्लासेस, शाम को 7:30 बजे क्लासेस, और बन सके तो 8:30 बजे भी। तो आप सभी जुड़ करके अवश्य तैयारी कीजिए। 1 महीना का और भी समय आपको मिल गया है, तो सभी कोई जुड़ जाएंगे और वहाँ पर तैयारी करेंगे। धन्यवाद।